सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्यां कक्षायां युष्माकं स्वागतम् अस्ति। आज की वीडियो में हम षष्ठी कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुरभि के नवम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सिक्किम प्रदेशस्य सौंदर्यम, अर्थात सिक्किम प्रदेश की सुंदरता। प्यारे बच्चों, सिक्किम प्रदेश भारत का एक बहुत ही सुंदर पर्वतीय प्रदेश है और सुंदरता में अनुपम है। हिमालय की तीसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी प्रदेश में स्थित है। आइए तो अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। अध्यापकः प्रिय छात्रा, किं भवन्तः जानन्ति यत् एतद् चित्रं कस्य प्रदेशस्य अस्ति? सर्वे छात्राः विचारयन्ति। अध्यापक पूछते हैं, प्यारे छात्रों, क्या आप सब जानते हैं कि यह चित्र किस प्रदेश का है? देखिए, यहाँ पर अध्यापक इस चित्र की तरफ इशारा कर रहे हैं और छात्रों से पूछ रहे हैं। सर्वे छात्राः विचारयन्ति, सभी छात्र विचार करते हैं। अनुजः आम एषः तु सिक्किम प्रदेश, अनुज बताता है, हाँ यह तो सिक्किम प्रदेश है। अध्यापकः शोभनम सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी का? अध्यापक कहते हैं, बहुत सुंदर, सिक्किम प्रदेश की राजधानी कौन सी है? छात्राः अस्य प्रदेशस्य राजधानी गंगटोक इति अस्ति, सभी छात्र बताते हैं, इस प्रदेश की राजधानी तो गंगटोक है। अध्यापकः शोभनम अद्य वयं प्रक्षेपकयन्त्रेण सिक्किम प्रदेशस्य चित्राणि द्रक्ष्यामः। अध्यापक कहते हैं, बहुत ही सुंदर, आज हम सब प्रोजेक्टर की मदद से सिक्किम प्रदेश के चित्रों को देखेंगे। सर्वे छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति करतलध्वनिं च कुर्वन्ति, सभी छात्र प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं। अध्यापकः छात्रा एततः प्रमुखं शिखरं केन नाम्ना प्रसिद्धम, जैसा कि चित्र में भी एक शिखर अर्थात चोटी दिखाई दे रही है, तो अध्यापक चित्र को दिखाकर उनसे पूछते हैं, छात्रा एतत् प्रमुख शिखरम केन नामना प्रसिद्धम, छात्रों यह मुख्य चोटी किस नाम से प्रसिद्ध है? अमिता अहम वदामि, अमिता कहती है, मैं बताती हूँ। एतत् कंचनजंगा शिखरम अस्ति, यह कंचनजंगा नामक चोटी है। अध्यापक सुंदरम कंचनजंगा न केवलम एकं शिखरम अपितु एतत् तु तेषां जनजातीनां एकं प्रमुखं नृत्यम अपि अस्ति। अध्यापक कहते हैं, बहुत सुंदर, कंचनजंगा केवल एक चोटी ही नहीं है, बल्कि यह तो वहाँ की जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य भी है। छात्र अस्य प्रदेशस्य अन्यत किमपि नृत्यम अस्ति, एक छात्र पूछता है, इस प्रदेश का अन्यतम माने दूसरा, किमपि कोई और भी नृत्य है, अर्थात इस प्रदेश का क्या कोई और भी नृत्य है? अध्यापक आम अधुना पश्यत एतत् नृत्यम, अध्यापक कहते हैं, हाँ अब इस नृत्य को देखो। ते कृष्णवर्णस्य टोपम इति धारयित्वा नृत्यन्ति,
वे सब काले रंग के टोप धारण करके या पहनकर नाच रहे हैं। अध्यापकः एतस्मिन् चित्रे किं पश्यसि? अध्यापक पूछते हैं, आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? अमिता, अत्र एका नदी अस्ति। अमिता बताती है कि यहाँ पर एक नदी है। अध्यापक, शोभनम एतस्या नद्या नाम किम अस्ति? अध्यापक कहते हैं, बहुत सुंदर, इस नदी का क्या नाम है? प्रतीकः एषा तीस्ता नदी अस्ति। प्रतीक बताता है यह तीस्ता नदी है। अध्यापक, शोभनम तीस्ता नदी अस्य प्रदेशस्य जीवन रेखा अस्ति। अध्यापक बताते हैं, बहुत सुंदर, तीस्ता नदी इस प्रदेश की जीवन रेखा है। बच्चों, ये अस्य प्रदेशस्य एक दूसरे के विशेषण और विशेष्य भी हैं। एषा नदी एतस्य प्रदेशस्य विभाजनं करोति। यह नदी इस प्रदेश का विभाजन करती है। दोनों ही शब्द ये षष्ठी विभक्ति के हैं। एतस्मात् कारणात् अत्र भूतिया लिप्चास इति द्वे जनजाति स्तः। इसी ही कारण से यहाँ पर भूतिया और लिप्चास नाम की दो जनजातियाँ हैं। विवेकः अस्य प्रदेशस्य जना जीवनयापनाय किं कार्यं कुर्वन्ति? विवेक पूछता है, इस प्रदेश के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए क्या कार्य करते हैं? अध्यापक, जना जीवन यापनाय कृषि कार्य कुर्वन्ति। अध्यापक बताते हैं, लोग अपनी जीविका के लिए कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य अर्थात खेती का कार्य करते हैं। संपूर्णे भारते एलायाः सर्वाधिकम् उत्पादनम अत्र एव भवति। संपूर्ण भारते, पूरे भारत में, ये भी एक दूसरे के विशेषण विशेष्य हैं। एलाय अर्थात इलायची का सबसे अधिक उत्पादन यहाँ पर ही होता है। अनुभव, महोदय एतेषां जनानां प्रियं भोजनं किम् अस्ति? अनुभव पूछता है, महोदय इन लोगों का प्रिय भोजन क्या है? अध्यापक, भवान स्वयं वदतु। अध्यापक कहते हैं, आप स्वयं बताइए, क्योंकि उन्होंने एक चित्र भी दिखाया हुआ है। अनुभव, एतद् तु चौमीन अस्ति। अनुभव कहता है, यह तो चाउमीन है। अध्यापक, एतद् चौमीन सदृशम् अस्ति परं ते एतत् भोजनं चाओ चाओ इति कथयन्ति। अध्यापक कहते हैं, यह चौमीन अर्थात चाउमीन जैसा है, परंतु वे सब इस भोजन को चाओ चाओ कहते हैं। एतत् एव एतेषां प्रियं भोजनम् अस्ति। यह ही उनका प्रिय भोजन है। आगच्छ अधुना वयं भोजनं कुर्मः। आओ अब हम सब भी भोजन करते हैं। भोजनं कृत्वा पुनः कार्यं करिष्यामः। भोजन करके फिर से कार्य करेंगे। तो आपने पाठ को पढ़ा है, दोबारा से इसे दोहराएंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। अब देखिए, इस पाठ के कठिन शब्दों के कुछ अर्थ भी दिए गए हैं। यहाँ पर ये संस्कृत शब्द हैं, यहाँ इनकी हिंदी अर्थ है और यहाँ पर इंग्लिश भी दी हुई है। तो ये आपके समझने में, पाठ को समझने में आपकी सहायता करेंगे। भवन्तः आप, जानन्ति वे जानते हैं, प्रदेशस्य राज्य का, विचारयन्ति वे सोचते हैं, शोभनम अच्छा, प्रक्षेपक यंत्रेण प्रोजेक्टर से,
द्रक्ष्यामः हम देखेंगे, भविष्यत काल का शब्द है। करतल ध्वनि ताली की आवाज़, शिखरम पहाड़ की चोटी, नामना नाम से, प्रमुखम प्रमुख या मुख्य मेन लिखा हुआ है यहाँ पर, कृष्ण वर्ण से काले रंग का, नद्या नदी का, षष्ठी विभक्ति का शब्द है। विभाजनम बंटवारा, द्वे दो, सदृशम समान लाइक, कृत्वा करके, पुनः फिर। तो आप इन शब्दों के अर्थों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कीजिए और इन्हें अच्छी तरह से स्मरण कीजिए। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।